नमस्कार, मेरा नाम है अश्विनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है AK एजुकेशनल YT। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप टॉपिक को देख ही चुके हैं कि मेरे टॉपिक का आज आ, नाम है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि यूनिट 4th ग्रेविटेशनल का है, फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कवर करेंगे। तो पहले भी मैंने वीडियो बनाई है प्रोजेक्टाइल पे, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको शेयर करूंगा, उसको भी जरूर देखिएगा। ये मैंने किसी की रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई है, मेरे को कॉल आई थी तो उनका कहना था कि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हम कवर करेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या है, इसको मैथमेटिकली कैसे फाइंड करते हैं, और यहाँ तक कि इसकी डायमेंशन क्या होने वाला है आगे जो हमारे पास ग्रेविटेशन आएगा। तो उसको हम ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या बोलता है स्टेटमेंट। इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट मासेस। तो देखिए दो दो बॉडीज होएगी तो उनके मासेस अलग अलग होने वाले हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होएगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम सबसे पहले फिगर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कैसे। मानिए सपोज दैट दो हमारे पास दो बॉडीज हैं, इसका मास है m1 मान लेते हैं, कैपिटल M1 मानते हैं। तो एक दूसरी बॉडी है, उसका वेट डिफरेंट है, तो हम सेम साइज का नहीं लेंगे, तो छोटे साइज का ले लेते हैं। तो इसका मास हम ले लेते हैं m2, कैपिटल ही लेते हैं m2। आप चाहे तो स्मॉल m और स्मॉल m और कैपिटल M भी ले सकते हैं। तो क्या बोलता है, ध्यान से देखिए कि इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो देखिए यहाँ कोई फोर्स लगी होगी दोनों बॉडी पे। तो देखिए M1 जो है इस साइड को फोर्स करेगा एक्सर्ट, तो F1 मान लेते हैं फोर्स। तो M2 एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में फोर्स, तो इसको बोलेगा हम F2। तो क्या बोला कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगा M1 प्रोडक्ट एंड M2 इसके बराबर। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हम यहाँ से डेफिनेशन से क्लियर कर लेते हैं कि जो बॉडी के मासेस थे वो क्या हुए, आपके मल्टीप्लाई हुए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो किसके, फोर्स के। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो आगे क्या बोलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए इनके बीच जो डिस्टेंस है वो हम कितना मान लेते हैं, r मान लेते हैं। इनके बीच का जो डिफरेंस है दोनों बॉडीज का वो मान लेते हैं हम r। तो देखिए यहाँ वर्ड लिखा है इनवर्सली। तो इनवर्सली को अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इनवर्सली का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2, 1/2। तो आर स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा हमारे पास, 1/r का स्क्वायर। तो इनवर्सली का हम डायरेक्टली साइन लगा लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। ये हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो अब क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या प्रोडक्ट आने वाला है, क्या आगे नेक्स्ट इक्वेशन बनने वाली है। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपको ये चीज याद है, ये वाले मैथमेटिकली एक्सप्रेशन याद है, तो यहाँ से आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ F है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है M1 M2, तो हम बोल सकते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। नेक्स्ट देखिए इनवर्सली 1/r², तो इट मीन्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस। तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन करते हैं। तो क्या बनता है हमारे पास, ध्यान से देखिए कि F जो है, F इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये G, कैपिटल G M1 मल्टीप्लाई बाय M2 अपॉन R का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ जो G है
ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। जी है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। देखिए, जब भी प्रोपोर्शन का साइन होता है कहीं पर भी, तो हम उसको क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो हर जगह कोई ना कोई कांस्टेंट साइन हम लगाते हैं। तो इस केस में हमने क्या किया, कैपिटल जी बात की है। तो जो कैपिटल जी है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी वैल्यू है यूनिवर्सल रहती है, उसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है हमारे पास 6 पॉइंट g इज इक्वल टू 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ये है हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू। और ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। तो ध्यान रहे कि क्या याद रखना है कि दो सिक्सर मारे किसी प्लेयर ने, एक नो बॉल मारी, मतलब कि ऐसा मान सकते हैं हम कि 3 सिक्सर मारे। तो एक नो बॉल थी, तो फर्स्ट में 6 बॉल में 6 रन, सेकंड में 6 रन हो गए, थर्ड में आपका 6 रन और नो बॉल में 1 रन और एक्स्ट्रा मिल गया। तो 10 रेस्ट पावर माइनस 11, 10 की रेस्ट पावर एक आगे जोड़ लेना, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर जो है, इसकी क्या थी, वैल्यू थी। तो ध्यान से देखिए कि अगर हम इसको देखें कि अगर हम यहाँ पर मास की वैल्यू m1 की वैल्यू 1 मानते हैं और m2 की वैल्यू भी हम 1 ही मानते हैं और r स्क्वायर की वैल्यू भी हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए, g 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर हो चाहे 1 ही वैल्यू आएगी, तो इट मींस फोर्स जो है इक्वल टू किसके होगी, g के बराबर होगी। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल is numerically equal to the force of attraction between two unit, जो m1 और m2 लिए थे हमने, masses placed at unit distance apart। unit distance कितना माना हमने, 1 माना है। क्लियर हो गया? तो अभी इसका डायमेंशन फार्मूला भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि डायमेंशन फार्मूला इसका क्या रहने वाला है। तो हम यहीं से ही इसका डायमेंशन फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो यूनिट का भी हमको पता चल जाता है कि यूनिट हम डायमेंशन फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए कि हमने किसकी निकालनी है, g का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो f इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, g m1 एंड m2 अपॉन r का स्क्वायर। क्लियर है? तो पूछा जाता है बहुत बार डायमेंशन फार्मूला। और ये वीडियो है पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, डायमेंशन फार्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देख लेते हैं कैसे हम डायमेंशन फार्मूला यहाँ से ड्राइव करेंगे। तो आपको ये तो पता ही होगा मैथमेटिकली, अगर हम बॉडी मास की बात करें, जब भी इक्वल टू आता है, ध्यान से सुनिएगा, तो अगर माइनस और प्लस आता है कभी भी किसी फ्रैक्शन में, क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में लिखा गया है, तो सारी चीजें आपकी मैक्सिमम जो है फ्रैक्शन में होते हैं, सारे नंबर्स जो है। ठीक है? तो इस केस में तो हम एलसीएम लेते हैं। क्लियर है? डिवाइड होता तो रेसिप्रोकल करते हैं, मल्टीप्लाई होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बॉडी मास के हिसाब से। देखिए अगर इक्वल टू का साइन आता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बहुत जगह हम इस ऑपरेशन को यूज करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी एम जो है m1 और m2 1 से मल्टीप्लाई आया तो जी एम और m2 आ गया हमारे पास, और जो f है वो r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। क्लियर? तो हमने वैल्यू किसकी निकाली, यहाँ पे g की वैल्यू निकाली है। g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ आर का स्क्वायर अपॉन, तो ये आपके इसके साथ जी एम और एम कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल्स थे, तो वो हम नीचे ले लेते हैं m1 और m2। तो यहाँ हमारे पास g की इक्वेशन बन गई है कि g एफ आर स्क्वायर
m1 और m2 के बराबर होता है, ताकि हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सके। तो आगे कोशिश करते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब आपने मेरा चैनल किया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल भी बढ़े। तो करते हैं आगे वीडियो स्टार्ट। तो देखिए, तो यहाँ फोर्स है, तो आपको पता होगा फोर्स जो है हमेशा किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सलेरेशन के बराबर होता है। तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला भी देखते हैं निकाल के, mlt-2 होता है, तो देखते हैं निकाल के। तो m क्या हुआ, मास, मास को हम m से डिनोट करते हैं फंडामेंटल यूनिट, mlt जो था फंडामेंटल यूनिट, mlt मास, लेंथ और टाइम, ये है हमारे फंडामेंटल यूनिट। तो इन्हीं से ही हम डेरिवेशन सारे के सारे ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला mlt, तो ये डेरिवेटेड है सारे। तो m मास हो गया, m एक्सेलरेशन होता है lt माइनस 1, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है आपका एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा l t माइनस 1, lt माइनस 1, एक्सेलरेशन सॉरी mlt माइनस 2 हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन मैंने वेलोसिटी के बेस पे किया था, क्योंकि वेलोसिटी lt माइनस 1 होता है, lt माइनस 1 होता है वेलोसिटी, lt माइनस 2 होता है एक्सलेरेशन। तो फोर्स की डायमेंशन होगी हमारे पास mlt माइनस 2, mlt माइनस 2। तो डायमेंशन फॉर्मूले के भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो अब देखिए, फोर्स की हमारे पास आ गई है G इज इक्वल टू हाउ मच, फोर्स होगी M L T माइनस 2, तो आएगी फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला। तो आगे देखिए उसके साथ क्या है, R है, R क्या होता है, आपकी लेंथ होती है, क्योंकि क्या है, लेंथ है, लेंथ मतलब कि मास L, L कितना है हमारे पास 2 हो जाएगा, L कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो मास है एक का m होगा, दूसरे का भी m हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि m2 भी लिख लूं मैं दोनों का इकट्ठे ही। अब देखिए g इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, m जो है कितने है, ऊपर हमारे पास एक m है, नीचे कितने 2 थे, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 2 पहले 1 था, चलो पूरा ही कर लेते हैं, माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाते हैं तो माइनस का साइन आता है। तो L देखिए कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 3 है, 2 यहाँ थे, मल्टीप्लाई हो गए तो 3 हो जाएगा, तो इस पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। और T जो है हमारे पास पहले ही कितने हैं, 2 है, क्लियर है। तो G इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, M कितना हुआ 2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, L कितना हुआ हमारे पास 3, और T कितना हुआ हमारे पास माइनस 2। तो ये है इसके डायमेंशन फॉर्मूला ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया। तो इसकी डेफिनेशन देखी हमने, फिगर्स से भी समझा, और हमने इसकी डेरिवेशन की, यहाँ तक कि हमने इसकी कांस्टेंट वैल्यू भी देखी। मैंने बोला था 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अभी देखिए यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर आपकी इसकी फोर्स की मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी हमारे पास फोर्स की, और किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर हो गया हमारे मास की। तो ये होगी हमारे पास क्या है इसकी यूनिट, तो यूनिट हम समझ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से पता चल रहा है m-1 L3 t माइनस 2, तो यहीं से हमने ये यहाँ L t-2, तो ये यहाँ पर किसकी यूनिट है, वो है मास की, सॉरी फोर्स की, तो इसी से हमने इसको भी ड्राइव किया है। तो आप मेरी वीडियो जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया हूँ कि जो ये ग्रेविटेशन का कांस्टेंट वैल्यू थी G, कांस्टेंट वैल्यू G थी, वो भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि जो G की वैल्यू थी वो किसने निकाली थी, G की वैल्यू सबसे पहले G की वैल्यू वो निकाली थी हेनरी ने।
हेनरी, याद रहे हेनरी हेनरी कैवेंडिश ने निकाली थी। हेनरी कैवेंडिश ने ये जो है 1797 में निकाली थी इसकी वैल्यू। क्लियर है? तो अगर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था टॉरेशन बैलेंस पे, तो टॉरेशन बैलेंस में एक्चुअली में जो कॉलम्स थे उन्होंने पहले किया था चार्जेस को चेक करने के लिए। तो ये क्या बोलते हैं, ये है फिगर उसकी टॉरेशन बैलेंस की। तो इस पेज पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रेविटेशनल फोर्स के मास के जो फोर्स होती है कि स्मॉल फोर्स को उन्होंने फाइंड किया था एक्यूरेट। तो याद रहे कि जो वैल्यू है जी वैल्यू 6.67 ये किन्होंने की थी, कैवेंडिन, हेनरी कैवेंडिन ने ये की थी इन्होंने 1797 में, ठीक है, लैब में की थी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी चैप्टर में, नेक्स्ट है उसको टॉपिक को हम करेंगे जल्दी से जल्दी। मैं आपके सामने वीडियो भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।